बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैट्रिसेस की इक्विवेलेंट और रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म करेंगे। ये इसको पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए है क्या इक्विवेलेंट फॉर्म और रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म में आप जब मैट्रिसेस बनाएंगे, अगर आपके पास 3/3 पहले मैं 3/3 का मैट्रिक्स बताती हूँ, यानी 3 रॉज और 3 कॉलम, तो उसमें लीडिंग एलिमेंट 1 होगा। ठीक है, हर रॉ के अंदर लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, यानी 1 फिर 0 फिर कोई भी एलिमेंट होगा। ठीक है, फिर 1 के नीचे ऑल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म कहेंगे, क्योंकि इसके जो लोअर ट्राइंगल है वो आपका क्या बन रहा है, 0 0 बन रहा है। ठीक है, लोअर ट्राइंगल 0 बनेगा और अपर ट्राइंगल बेशक 0 ना बने, उसमें कोई भी एलिमेंट हो, लेकिन लोअर ट्राइंगल 0 बनना चाहिए, किसमें, इक्विवेलेंट फॉर्म में। और लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए हर रॉ के अंदर। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट फॉर्म हो गई। ठीक है, इस तरीके से ही और भी हो सकती है किस तरह से, जैसे आपके पास 3/4 का है, तो उसमें क्या है, लीडिंग एलिमेंट 1 लिया आपने, 1 फिर 0 0 फिर 1 0 0 फिर -2 फिर 1 फिर 0 फिर 6 आयोटा फिर 3 आयोटा फिर 0। अब देखें, इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें भी देखें, यहाँ पे एक चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, लीडिंग एलिमेंट 1 भी होना चाहिए लाजमन, वो है लीडिंग एलिमेंट 1। और जो लोअर ट्राइंगल बनेगा वो 0 0 की फॉर्म से बनेगा, और बेशक इसके अंदर आपके पास देखें ऐसे करके बन रहा है कि इसमें ऊपर जो 0 0 हैं रॉ के अंदर, वो नीचे वाले से कम है। ठीक है, यानी हर नई रॉ के अंदर 0 जो हैं वो पहली वाली रॉ से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे इसके अंदर 2 हैं, अब इसके अंदर फुल रॉ ही आपकी 0 है। ठीक है, इससे पहले वाले के अंदर आपके पास इस रॉ के अंदर 1 था 0, फिर इसके अंदर फुल रॉ में 0 हैं। ठीक है, इस तरह से ट्राइंगल बना हुआ होगा, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट फॉर्म होगी और लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, चाहे बेशक लास्ट वाली रॉ में आपके पास ऑल एलिमेंट्स आर 0 हों। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी की, 3/4 की ही। जैसे आपके पास क्या है, 1 0 0 फिर 4 3 0 फिर 0 1 0 0 0 1। चेक कर लेते हैं इसको भी। लीडिंग एलिमेंट इस रॉ के अंदर भी 1 है, लीडिंग एलिमेंट इस रॉ में भी 1 है, लीडिंग एलिमेंट इस रॉ में भी 1 है। इसमें भी इस रॉ के 0 की तादाद इस रॉ से कम है। ठीक है, इसमें 2 हैं इस रॉ के अंदर 0, और इस रॉ के अंदर 0 3 हैं, यानी ट्राइंगल आपका सही बन रहा है। ठीक है, लोअर ट्राइंगल 0। अच्छा, अब देखें, ये भी आपके पास इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म है। अब रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म कौन सी होती है, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा कि इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर लीडिंग एलिमेंट हर रॉ के अंदर 1 होना चाहिए, और लोअर ट्राइंगल वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। और ऊपर वाला जो अपर ट्राइंगल है उसमें बेशक आपके पास कोई भी एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पे हैं एलिमेंट। ठीक है, तो लोअर ट्राइंगल लाजमन 0 होना चाहिए। देखिए ये 0 बन रहा है ना ट्राइंगल। ठीक है, अब रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म भी, उसमें भी लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 0 0 0। ठीक है, 0 0 1 0 0 0 0 0। ठीक है, ये आपके पास हो गया रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म।
लीडिंग एलिमेंट 1 वो है, लीडिंग एलिमेंट 1 वो है, लेकिन यहाँ पे 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए और 1 के नीचे भी 0 होना चाहिए। और अगर सबसे पहली वाली रो के अंदर 1 है तो उसके नीचे तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, बेशक यहाँ पे फुल रो जो है आपकी 0 0 0 हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। थ्री बाई थ्री की भी देख लें। 3/3 में लीडिंग एलिमेंट 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 0। ठीक है, ये आपकी 3/3 हो गई। ये भी क्या है, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए और अपर ट्राइंगल भी आपका 0 0 होना चाहिए और लोअर ट्राइंगल भी 0 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म और इक्विवेलेंट फॉर्म हो गई जी। ये है आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड, क्वेश्चन नंबर 4 है 2.6 का। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका। तो इसमें आपने क्या है, इक्वेशंस आपको गिवन है, इन इक्वेशंस को आपने सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है और गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है उसमें आपने इक्विवेलेंट फॉर्म बनानी है और गॉस जॉर्डन मेथड जो है उसमें आपने रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म बनानी है। ठीक है, इस वक्त हम कौन सा कर रहे हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म देंगे, वो क्या होती है, AX और इज इक्वल्स टू B। ए के अंदर तमाम आपने कोफिशिएंट लिखने हैं जो आपके पास लिखे हुए हैं इक्वेशंस के अंदर, वो क्या है आपके पास 1 2 1। ठीक है, फिर 2 -1, फिर 1, फिर Z क्या है 1 1 -1। ठीक है, याद रखिएगा पहला कॉलम जो होता है वो x का होता है, दूसरा कॉलम y का, तीसरा कॉलम z का। अगर आगे पीछे एलिमेंट दिए हुए हैं तो उनको पहले आप अरेंज करेंगे। अरेंज करने का मतलब क्या है कि x का पूरा कॉलम होना चाहिए, फिर दूसरा y का होना चाहिए पूरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम z का। अगर कहीं पे x 0 है या y 0 है तो उसको आप दोबारा लिखेंगे और 0x और 0y करके और उसको कोफिशिएंट को अपने मैट्रिक्स के अंदर उसकी जगह पे लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे x का क्या है, x y z। फिर b आपके पास ऑल कॉन्स्टेंट्स हैं 8 3 0। ठीक है, अब आपने जब अपना सॉल्व करना है, सोल्यूशन बनाना है, सोल्यूशन बनाने से पहले आपने अपने मैट्रिक्स को चेंज करना है थोड़ा सा। क्या करेंगे, 1 2 1 2 -1 1 1 1 -1 और इसमें फोर्थ कॉलम लगाएंगे हम कौन सा, b का। b यानी कांस्टेंट जो हमारे पास है वो क्या है 8 3 0। अब ये आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया और अब आप इस पर रॉ ऑपरेशन करेंगे और इसको हमने इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस गिवन मैट्रिक्स को। इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास 2-3 चीज़ें मैंने आपको ये बताई हैं यहाँ पे, उनका ख्याल रखना है ज़रूर कि हर रॉ के अंदर लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। यानी पहली रॉ ये है, इसके अंदर लीडिंग एलिमेंट 1 है, ठीक है, लेकिन दूसरी रॉ में लीडिंग एलिमेंट 1 नहीं है, हमें यहाँ पे 1 के नीचे ऑल एलिमेंट 0 बनाने हैं। तो 0 बनाने के लिए आपने क्या करना है, 2 को 0 बनाना है, तो 2 को 0 बनाने के लिए हम 2 से ही माइनस करेंगे। किस तरह से, 2 - 2 अगर हम करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 बनाना है तो 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या करना है आपने, रॉ 2 में क्या करना है, माइनस करना है। किसके साथ करना है, 2r1 के साथ। ठीक है, r1 के साथ करना है आपने, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 2 - 2 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। फिर इस तरीके से रॉ 3 में भी 0 बनाना है, रॉ 3 माइनस रॉ 1। सबसे पहले हम रॉ 2 पे करेंगे वर्किंग। किस तरह से करेंगे, रॉ 2 माइनस के 2r1। पहली वर्किंग क्या होगी आपकी, यानी पहली रॉ में सेकंड रॉ में आपका पहला एलिमेंट क्या है, 2 है, 2 लिखेंगे, फिर माइनस के ये 2 जो हमने खुद से बनाया है वो, और रॉ 1 का एलिमेंट क्या है 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस की 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। पहली वर्किंग ये हो गई। दूसरी क्या हो गई, रॉ 2 में क्या पड़ा हुआ है, -1 पड़ा हुआ है, फिर माइनस के 2 हमने खुद से लिया है और रॉ 1 का क्या है आपके पास 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस के 4 कितना हो जाएगा, -5।
फिर रॉ 3 में आप क्या करेंगे, क्या है आपके पास 1, फिर माइनस के 2 और फिर क्या है रॉ 1 का क्या है 1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 1 हो जाएंगे। फिर फोर्थ वर्किंग क्या करेंगे आप, 3 माइनस के 2 और ये 8 कितने हो जाएंगे, 3 माइनस के 16, ठीक है। 16 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 13 बचेंगे, ठीक है। तो अब आपने अपना कंप्लीट करें इसको, क्या करेंगे किस तरह से, 1 2 1 8, ये तो रॉ 1 तो आपकी एज इट इज़ आएगी क्योंकि इस पर आपने कोई वर्किंग नहीं की है। रॉ 2 के अंदर आपने क्या करना है, जो एलिमेंट आपके पास आंसर में आए वो आप लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर क्या आया था, 1 आया, 0 आया था, 0 लिखेंगे। फिर सेकंड का आंसर क्या आया था, -5 आया था, फिर -1 आया था आपके पास, और फिर यहाँ पे माइनस के 13 आए थे, वो लिखेंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से रॉ 3 में से माइनस करना है रॉ 1 को। रॉ 3 आपकी ये है और रॉ 1 आपकी ये है, यानी 1 माइनस 1 कितने हो जाएंगे, 0 बन गए। 1 माइनस के 2 माइनस के 1, -1 -1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 2, 0 माइनस 8 माइनस के 8 आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गई। अब आपने इसमें क्या बनाना है, सेकंड रॉ के अंदर लीडिंग एलिमेंट आपका 1 नहीं है तो वो 1 बनाना है, यानी -5 को आपने 1 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो -5 को जब भी आप कन्वर्ट करेंगे 1 के अंदर तो आप उसी नंबर से डिवाइड करवाएंगे। किस तरह से, कहाँ करनी है आपने वर्किंग, रॉ 2 में। किसके साथ करनी है, डिवाइड, क्या करना है, -5, ठीक है। उसी नंबर से ही जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, उसी नंबर से ही आप उसको माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, 0 बनाते हुए और 1 बनाते हुए। अब आपके पास क्या रहेगा, 1 0 0, फिर यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहेगा, 1 एज इट इज़ रहेगा, 8 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि रॉ 1 में आप कोई वर्किंग नहीं कर रहे, वो आपकी एज इट इज़ रहेगी। कहाँ वर्किंग कर रहे हैं, रॉ 2 में, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे 1 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, और यहाँ पे 13/5 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका एज इट इज़ रहेगा 0 -1 माइनस के 2 और ये माइनस के 8, ये एज इट इज़ रहेगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट 1 बना लिया है, ठीक है। अब लीडिंग एलिमेंट के बाद आपने क्या बनाना है, यहाँ पे इसको 0 बनाना है। इसको 0 कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे 0 कैसे लेकर आएंगे, 1 के नीचे 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि लोअर ट्राइंगल आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 1 है 0 तो नीचे 2 होंगे 0, इस तरीके से ये ट्राइंगल की शक्ल ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको -1 मिला हुआ है, -1 को आप 0 बनाना है, किस तरह से बनाएंगे, +1 के साथ 0 बनाएंगे। जाहिर बात है -1 + 1 मिलके क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो रॉ 3 में आप वर्किंग करेंगे, किसके साथ करेंगे, रॉ 2 के साथ वर्किंग करेंगे, ठीक है। रॉ 3 प्लस रॉ 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट रॉ आपकी एज इट इज़ रहेगी 1 2 1 8, सेकेंड रॉ भी एज इट इज़ रहेगी 0 1 1/5 और 13/5 एज इट इज़ रहेगी। थर्ड रॉ में आपने क्या करना है, माइनस कर रहे हैं, किसके साथ, सेकंड रॉ के साथ, तो ये 0 एज इट इज़ रहेगा, और ये 1 -1 + 1 कितने हो देंगे, 0 हो देंगे। -2 और 1/5, -2 और 1/5 मिलके आपके हो देंगे 9/5, माइनस के 9/5। यहाँ पे देखें, वर्किंग करके देख लेते हैं हम। रॉ 3 का क्या है आपका, रॉ 3 का -2 है, फिर क्या कर रहे हैं आप, प्लस कर रहे हैं रॉ 2 के साथ 1/5, ठीक है। -2 + 1/5 एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएंगे, और प्लस के 1 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 9/5 हो जाएंगे, ठीक है। ये अब दूसरी वर्किंग क्या हो जाएगी आपकी, -8 और प्लस के 13/5, ठीक है। -8 और प्लस के 13/5, 5 8 ज़ा 40 और प्लस के 13/5, ठीक है। मिलके कितने हो जाएंगे, माइनस के 27/5, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब आपने यहाँ पे क्या बनाना है, लीडिंग एलिमेंट
अब आपके लोअर ट्रायंगल आपका 0 आ गया, लेकिन अब यहाँ पे आपने लीडिंग एलिमेंट क्या बनाना है, 1 बनाना है। लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना है, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे यहाँ पे 1, यानी अब आपने इसको इसी नंबर के साथ, यानी 9/5 है, आप 5/9 के साथ इसको क्या है मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, किसको, रॉ 3 को। रॉ 3 को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसके साथ, 5/9 के साथ, माइनस के 5/9 के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 1 8, ये एज इट इज़ रहेगा। 0 1 1/5 और ये 13/5 एज इट इज़ रहेगा। ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। अब देखें ये माइनस के 9/5 है, मल्टीप्लाई करवाएं किससे, माइनस के 5/9 से, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, फिर इस तरीके से ये -27 है, माइनस के 27/5 है, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम किससे, माइनस के 5/9 से, 5 से 5 कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, लीडिंग एलिमेंट 1 भी आ गया आपके पास। ठीक है, हर रॉ के अंदर लीडिंग एलिमेंट 1 है और लोअर ट्रायंगल आपका क्या बन गया, 0 बन गया है। तो ये आपके पास क्या बन गई, इक्विवेलेंट फॉर्म बन गई। अब आपने इसमें वैल्यूज़ निकालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे z इज़ कितना आ गया, 3 आ गया, और y इज़ कितना है आपके पास, x, और ये y प्लस 1/5 z इज़ 13/5। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आ गई है आपके पास। फिर तीसरी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे z की वैल्यू डाल दें 3, तो कितना हो जाएगा, y प्लस 1/5 और ये 3 आपने डाल दी और इज़ 13/5। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, इसको जब आप अच्छा अब देखें यहाँ पे y प्लस 3/5 बन जाएगा ये, और इज इक्वल्स टू आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 13/5 पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे प्लस कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, माइनस करेगा। तो y इज इक्वल्स टू 13/5 माइनस के 3/5। एलसीएम ले लीजिए, 5 13 माइनस के 3 कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 10/5 आ जाएगा, और 5 2 ज़ा 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। ठीक है, फिर तीसरी आपके पास जो इक्वेशन बन रही थी वो क्या बन रही थी, x प्लस 2y प्लस के z इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब आपके पास z की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है, और आपको क्या निकालना है, x निकालना है। x प्लस 2y, x प्लस 2y और प्लस z इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपने निकालनी है, और प्लस 2 और y आप निकाल चुके हैं 2, और z आपको गिवन थी, वो क्या थी वैल्यू, 3 थी। ठीक है, ये 3 आपने पुट अप कर दिए यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 8। सिंप्लीफाई करें इसको, x प्लस के 4 प्लस के 3 इज इक्वल्स टू 8, ऐड कर दीजिए इनको, x प्लस के 7 इज इक्वल्स टू 8, यहाँ 7 ऐड हो रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, x इज इक्वल्स टू 8 माइनस के 7, तो x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, आखिर में जाके सोल्यूशन सेट बना दीजिए, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 1, कॉमा y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म बनाइए, और इक्विवेलेंट फॉर्म भी आपको समझ में आ गई होगी, पहले हमने समझा दी थी, फिर रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म भी समझा दी थी। इंशाल्लाह ये भी आपने एलिमिनेशन मेथड किया है जिसमें आपने इक्विवेलेंट फॉर्म बनाइए। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक गॉस जॉर्डन मेथड होगा, उसमें रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।